वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप सेल बिल क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने सेल बिल क्रिएट किया तो इसके अंदर मुझे जैसे कैश सेल है तो ये सेल चूज़ किया, उसके बाद आइटम चूज़ की, आइटम 1, आइटम 2, ठीक, उसके बाद आइटम 2, उसके बाद CGST HGST। तो मैं ये चाहता हूँ कि सेल्स और CGST और HGST ऑटोमेटिक ही पिक होके आ जाए, हमें मुझे टाइप ना करना पड़े। तो उस केस में आपको एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। और क्लास कैसे क्रिएट होगी, यहाँ पे हम जाएंगे अल्टर के अंदर। अल्टर के अंदर वॉचर टाइप, यहाँ पे सेल्स, हम जैसे सेल्स लोकेशन ए की ही बात करते हैं। सेल्स लोकेशन ए के अंदर जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, तो आप हम जाते हैं यहाँ पे नेम ऑफ द क्लास, और यहाँ पे हम क्लास का नाम दे देते हैं सेल्स क्लास। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, अब ये आपके पास ये विंडो ओपन हुई है। इस विंडो के अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है, एक तो एक्सक्लूड दिस ग्रुप और इंक्लूड दिस ग्रुप। एक्सक्लूड दिस ग्रुप, जब भी आप कोई वाचर सेल वाचर आप या सेल बिल बनाते हैं तो लेफ्ट ये इस टाइप की एक विंडो ओपन होती है कि आपने जो विंडो काफ़ी बड़ी होती है जिसके अंदर डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक एक्सेट्रा सब कुछ होता है। तो आप सिर्फ इसको लिमिटेड करना चाहते हैं, और क्या कौन सी लिस्ट आपको नहीं चाहते, कौन सा हेड नहीं चाहते या ग्रुप नहीं चाहते कि आप उसकी लिस्ट में ना आए, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न ना हो, जल्द थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो मैं जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ आपकी एक्सक्लूड के अंदर एक तो ब्रांच डिवीज़न कर देते हैं, और ठीक है, और एक हम कर देते हैं बैंक अकाउंट। इंक्लूड में मैं कर देता हूँ सन्डी डेटर सिर्फ। ओके, तो इससे क्या होगा कि जब मैं सेल भी बनाऊंगा तो सिर्फ मुझे सन्डी डेटर शो होंगे, और इसके अंदर मेरा ब्रांच डिवीज़न और बैंक अकाउंट शो नहीं होगा। ठीक है, लेजर नेम में इसमें मेरा जो लेजर है वो सेल्स कोड का लेजर है। क्लास मेरी ऑलरेडी सेट है और 100% यहाँ पे चूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक CGST जो भी आपको चाहिए ऑटोमेटिक, एक जैसे सेल्स ऑटोमेटिक आ गया मेरा, दूसरा मुझे CGST रिमूव इफ़ ज़ीरो, ये मैं आगे चल के बताऊँगा कि इसका क्या मतलब है। इसी तरह HGST रिमूव इफ़ ज़ीरो, यस। ओके, तो अब हम देखें, इसको सेव करें, सेव करके देखते हैं कि क्या होता है। वाउचर में गए, वाउचर के अंदर हमने क्या किया, ये देखिए एक वाउचर क्लास ओपन होगी। ठीक है, इसके अंदर मैं जैसे ही मैं F8 प्रेस करूँगा तो ये लोकेशन ए के अंदर ये देखिए अब ये पूछ रहा है कि सेल ऑफ क्लास आपने क्लास इसमें एप्लीकेबल करनी है कि नहीं करनी है। अगर नोट एप्लीकेबल करेंगे तो एट इस आपका जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा, और अगर यहाँ पे आप वाउचर क्लास सेलेक्ट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या आ रहे हैं, सिर्फ डेटर आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए आ रहा है CGST और HGST। आपका कैश, बैंक एक्सेट्रा नहीं आ रहा। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लोकल बाय चूज़ किया, और यहाँ पे आइटम ए लिखा, क्वांटिटी 1, बाकी सब ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया, और इसको मैं इमीडिएटली सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है इस क्लास का क्रिएट करने का फ़ायदा कि जिसमें आपको CGST, HGST और सेल्स आपको नहीं लिखना पड़ा, ऑटोमेटिक ही सेल्स आपकी सेल्स ऑफ गुड्स ऑटोमेटिक चूज़ होके आ गए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, दोबारा जाते हैं अल्टर के अंदर वॉचर टाइप में, सेल्स लोकेशन ए, अब यहाँ पे हम करते हैं एक तो IGST, हो सकता है कई बार IGST भी लगे, तो यहाँ पे मैं IGST भी प्रेस कर देता हूँ। और एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि राउंडेड ऑफ भी ऑटोमेटिक ही आ जाए, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ राउंडेड ऑफ। Alt C से क्रिएट किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
ओके। इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, ओके, राउंडिंग लिमिट 1, ठीक। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका राउंडिंग लिमिट कैसी है, ये रहा एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, ओके। और ये है आपका नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट 1, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। वाउचर में गए, लोकल सेल में गए, ये देखिए अब क्या है, CGST, SGST, IGST एंड राउंडेड ऑफ, ये चारों चीज़ें ऑटोमेटिक आ रही हैं। आइटम ए चूज़ की, ठीक, 1। अब जो भी इसमें एप्लीकेबल था, अगर लोकल बायर या सेंट्रल बायर अगर किसी और स्टेट का होता तो ऑटोमेटिक IGST में आता और बाकी सब ज़ीरो आते। अभी जैसे ये लोकल है तो इसलिए इसका IGST बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। और राउंडेड ऑफ के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 9 रुपीज़ डाल देता हूँ, तो ये देखिए राउंडेड ऑफ ऑटोमेटिक आपका आ गया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखिए जब सेव करूँगा तो रिमूव ज़ीरो मैंने यस किया था ना, तो IGST जो है वो ऑटोमेटिक आपका नहीं शो होगा। देखिए सेव किया, पेजअप किया, पेजअप से जो भी लास्ट वाचर सेव्ड होता है वो ऑटोमेटिक आता है। ये देखिए आपका IGST आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो ये फ़ायदा है आपका वॉच क्लास क्रिएट करने का। तो आप अपने हिसाब से सब चीज़ें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप कुछ और भी अगर चार्जेस लगाते हैं यहाँ पे, जैसे इसके बाद आप पैकेजिंग चार्जेस या कुछ और भी लगाते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, पैकेजिंग या फ्रेट वट। दोबारा गए अल्टर के अंदर, वॉचर टाइप में सेल्स, ओके। यहाँ पे अगर आप इससे पहले CG और SGST के बाद अगर आप पैकेजिंग चार्जेस लगाते हैं, GST एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप पैकेजिंग चार्जेस में आप करेंगे पैकेजिंग चार्जेस एज यूज़र डिफाइंड कि हम मैनुअली डालेंगे, और रिमूव ज़ीरो अगर मैंने नील कर दिया, पैकिंग चार्जेस नहीं डाले तो वहाँ पे आपको सेव नहीं करेगा पैकिंग चार्जेस। और उसके बाद मैं डालता हूँ राउंडेड ऑफ, नॉर्मल राउंडिंग 1। अब ये देखिए क्या क्या आएगा उसके अंदर, CGST, HGST, IGST, पैकिंग चार्जेस जो भी मैं डिफाइन करूँगा, जो भी मैं लिखूँगा उस वहाँ पर, और उसके बाद राउंडेड ऑफ। मैं दोबारा क्या वाउचर में, वाउचर के अंदर सेंट्रल बायर, यहाँ पे आइटम A 5/9, ठीक। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 5 रुपीज़। ये देखिए आपका ये यूज़र डिफाइन आ गया, पैकिंग चार्जेस 5 रुपीज़, ये राउंडेड ऑफ अपने आप आ गया आपका, और ये आपका टोटल बिल बनकर तैयार हो गया। अब देखिए क्योंकि ये सेंट्रल बायर था, CGST और SGST आपका नीला आ रहा है और IGST आपका शो हो रहा है, कैलकुलेट होकर आ रहा है। अब वापस मैं पेज अप करूँगा, पेज अप मैंने किया तो ये देखिए CGST SGST रिमूव हो गया और आपका IGST आपका आ रहा है। तो ये बेनिफिट है आपका वाउचर क्लास क्रिएट करने का। तो अपने हिसाब से वाउचर क्लास क्रिएट करके आपको जो जो चाहिए आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, ताकि वही आपके पास ऑटोमेटिक शो हो और आपके फास्ट थोड़ा काम हो जाए और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और आप बिना उसके भी आप करना चाहते हैं, बिना क्लास के भी, तो आप क्या करेंगे, वाउचर में गए, यहाँ पे F8 किया, F8 के बाद सेल्स लोकल चूज़ की, और यहाँ पे आप नोट एप्लीकेबल कर देंगे तो आप देखिए आपका नॉर्मल शुरू हो गया।
सेल बिल रेस होना। तो आप ये नॉर्मल तरीके से सेल बिल रेस कर सकते हैं। अपना आपका CGST आ रहा है, ना HGST ना IGST, ना ही पैकेजिंग और राउंडेड ऑफ। तो आप दोनों तरीके से काम कर सकते हैं कि वाउचर क्लास एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। वो क्लास भी आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक क्लास मैंने क्रिएट की थी, तो आप मल्टीपल क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं F8 करके क्लास, जितनी भी क्लासेस हैं यहाँ पे आपकी शो होंगी, तो आप उसमें से कोई भी क्लास चूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका वाउचर क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आ गया सब कुछ। फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।